हेलो फ्रेंड, आज ट्रिगोमेट्रिक पढ़ेंगे और पूरा क्लियर बेसिक टू हाई क्लियर करेंगे एकदम इजी वे में। चैप्टर बहुत इजी है, आप लोगों को पहली बार मिला है तो अच्छे से समझना। मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा इस चीज़ को। और भाई को सपोर्ट करना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर एकदम इजी वे में। ट्रिगोमेट्री में आपको फिगर समझाऊंगा, एकदम इजी वे में आप समझोगे। जो समकोण त्रिभुज होता है, जैसे समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो जिस जिस चीज पे, यार ये गौर से सुनिएगा, मैं बताता हूँ। दो एक और केस बताऊंगा। केस वन है ये। जिस पे थीटा रहता है, ठीक है, जिस पे आपको एंगल बना होता है, ठीक है, उसको हमेशा आधार बोलते हैं। आधार, बेस, बेस कहते हैं। और इसको बी से डिनोट करते हैं हम, स्मॉल बी से। और जो जिस पे थीटा रहता है उसके जस्ट सामने वाला जो एंगल होता है, सामने वाला, उसको हम कहते हैं लंब। लंब कहते हैं परपेंडिकुलर। इसको पी से डिनोट करते हैं। और जो जिस पे 90 डिग्री बना होता है, जिस पे 90 बना होता है उसके जस्ट सामने वाले को कहते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूस। इसको ऑलवेज एस से डिनोट करते हैं। अब क्या मैंने बताया, मेन खेल यहाँ का है। आप जो सी पे जो एंगल बना हुआ है, एंगल के सामने वाले को पी बोलते, लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और जिस पे एंगल बना हुआ है उसको बेस कहते हैं, आधार। याद रखिएगा। केस सेकेंड बताता हूं मैं। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एकदम पूरा बेसिक से क्लियर करते चलेंगे कि आपको कहीं दिक्कत ना हो। अब मानिए यहाँ एंगल बना हुआ है थीटा, ठीक है। ए पे एंगल बना हुआ है। तो अब कहिएगा कि आधार कौन है। तो अब जो जिस पे एंगल बना होता है, ठीक है, वो ऑलवेज आधार होता है। इस पे एंगल बना है तो अब ये आधार हो गया। इसके सामने वाला भुजा, इसके सामने वाला भुजा आपको लंब हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाला ऑलवेज कर्ण होता है, हमेशा। ये आपको समझ में आ गया होगा, एकदम इजी में बताया मैंने कि जिस पे 90 डिग्री बना होता है उसके सामने वाला भुजा ऑलवेज कर्ण होता है, जो सबसे बड़ा होता है। वो कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है। और सी, जिस पे एंगल बनाओ, सी पे एंगल बना है तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर लंब होगा। और उसके जिस पे बना हुआ है वो आधार होगा। ऐसे ही यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया। थीटा जिस पे बना है वो आधार हो गया। और जिस पे एंगल है उसके सामने वाला भुजा लंब हो गया। ये याद रखिएगा। डिनोट किससे करते हैं? पी बी एस से। आप लोग रोक के उतार लेना। अब चलिए देखिए, इसमें 6 होते हैं, ठीक है। पहला होता है साइन थीटा। उसके बाद होता है कॉस थीटा। फिर होता है टैन थीटा, ठीक है। साइन का डायरेक्ट उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा सेक थीटा। और टैन का उल्टा कॉट थीटा।
ये आप लोग याद रखिएगा, ये 6 होते हैं जिनको हम लोग को पढ़ना है ट्रिगोमेट्री में। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। अब पढ़ते हैं। थीटा यहां मान लीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। एंगल इस पे है तो ये आधार हो जाएगा, इसको बी से डिनोट करते हैं। ये लंब हो जाएगा, इसको पी से डिनोट करते हैं, और ये कर्ण हो जाएगा। कर्ण को ऑलवेज एस से डिनोट करते हैं। अब साइन साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का होता है आपको लंब बाई कर्ण। ठीक है, तो लंब क्या है, ए बी है, ए बी बाई ए सी, जिसको हम पी बाई एस से डिनोट करते हैं। ए बी बाई बी सी होता है। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। अब कॉस का सब क्लियर करेंगे, अभी ये सब आपको क्लियर करेंगे। कॉस का क्या होता है, आपको आधार बाई कर्ण होता है। तो आधार क्या है, बी सी, और कर्ण क्या है, ए सी, और इसको डिनोट करते हैं बी बाई एच। वैसे ही टैन को, टैन थीटा को करते हैं। टैन थीटा होता है लंब बाई आधार। तो लंब कितना है, ए बी, और कर्ण कितना है, बी सी। तो ये होता है पी बाई बी। अब इसको आप उल्टा कर दोगे, आप इसको उल्टा कर दोगे तो कॉसेक आएगा। कॉसेक थीटा इक्वल टू, अब एच बाई बी होता है तो ये क्या होगा, कर्ण बाई लंब। तो ए सी बाई ए बी, ये उल्टा होता है साइन का, तो ये हो जाएगा एच बाई पी। ये इसका उल्टा है। अब सेक का, सेक थीटा, ये होता है कॉस का उल्टा। कॉस क्या था, आधार बाई कर्ण था, तो ये कर्ण बाई आधार होगा। तो कर्ण कितना है, ए सी, और आधार क्या है, बी सी। तो ये हो जाएगा आपको एच बाई बी। ये इसका उल्टा है। अब कॉट, कॉट थीटा, कॉट थीटा, अब साइन क्या था, ए बी, लंब बाई आधार था, ये आधार बाई लंब होगा। तो आधार क्या है, बी सी, और कर्ण क्या है, ए बी। तो ये क्या हो जाएगा आपको, बी बाई पी। ये इसका उल्टा है। ये फॉर्मूला है जिसपे आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है। अब इस पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए, एक सपोज देता हूं मैं। मान लीजिए कि ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपको कर्ण निकालना है और उसके बाद ये वैल्यू निकालना है। कर्ण निकाल लोगे तो सबका वैल्यू आप पुट कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पर आपको एक और फॉर्मूला लगाना होता है जो पाइथागोरस थ्योरम होता है। और पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो होता है आपको सबसे बड़ा भुजा, तो वो कर्ण है। तो कर्ण ए सी स्क्वायर इक्वल टू लंब और आधार। तो लंब होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा कि नहीं, मेरे को डाउट है, तो यहां पे भी लिख दे रहा हूं मैं। निकालना हो तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, जिससे हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसको हम रख के देखते हैं। हम लोग को AC स्क्वायर निकालना है, और क्या दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दिया हुआ है। अब AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल टू 25, और 25 आ गया। तो आप जानते हो यहाँ पर कि AC इक्वल टू रूट अंडर 25 हो जाएगा। इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रूट अंडर 5 × 5 होगा 25 का, दो गो में से एक निकल सकता है, रूट के अंदर यही होता है। तो 5 आया। AC का वैल्यू क्या आया, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब आपको मालूम हो गया कि हाँ, ये 3 है, ये 4 है, वो 5 है। ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अगर साइन पूछ देता है, अगर मानिए साइन साइन थीटा पूछा आपसे कि साइन थीटा क्या होगा, वैल्यू इसका, तो आप जानते हो P/H होता है। तो P कितना है, 4 है, और H कितना है, 5 है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/5। अब आपसे पूछे कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा कितना है, तो कॉस B/H है। तो B कितना है, 3, और H कितना है, 5। तो 3/5। अब आपसे टेन थीटा पूछ दिया, तो आप टेन थीटा जानते हो P/B होता है। तो P 4 है और B 3 है, तो क्या हो जाएगा, 4/3। अब वैसे ही आपसे पूछ दिया कॉसेक थीटा, तो जानते हो H/P होता है। तो H कितना है, 5 है, और P कितना है, 4 है। तो ये कितना हो जाएगा, 5/4। अब आपसे पूछ दिया कि सेक थीटा कितना हुआ, तो H/B है। H जानते हैं 5 है, और B कितना है, 3 है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 5/3। अब वैसे ही आपसे पूछा कॉट थीटा का, ये कॉट थीटा क्या था, कॉट थीटा B/P है, तो 3/4। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4। ऐसे आप निकाल सकते हो एक पाइथागोरस थ्योरम। इसको नोट्स कर लेना, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें भी इसको प्रूफ करने का दिया हुआ है, वो वहां पे मैं प्रूफ करूंगा इसको। और ये क्वेश्चन ऑलवेज मैं देखा है कि आ जाता है बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड में। सो आप ये नोट कर लो। देखिए एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन है कि एक फोटो है, ठीक है, ये फोटो बना हुआ है, आप देख सकते हो। मैं मेंशन कर दूंगा आपको यहाँ पर। नीचे दिया हुआ है 3K, बगल में दिया हुआ है 4K, A, B और C। ठीक है, ठीक है। जैसे आपको tan A दे दिया है, यहाँ पर सीधे दिया हुआ है tan A इक्वल टू 4/3। थीटा भी रख सकते हैं, ए भी रख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ये एंगल जो है 90 है, ठीक है, और आप आपको ये वैल्यू पुट कर चुका है, आपको H निकालना है, कर्ण निकालना है। ठीक है, तो H आप यहाँ अगर वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें K, A कुछ भी आप X लगा के निकाल सकते हैं, क्योंकि आप एक वैल्यू, क्योंकि ये क्या है, P और बाई B है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पर P/B है, ठीक है। तो P क्या है, आपको 4 है, तो P के यहाँ पे 4 है, तो ये P है, और ये क्या है, B है। तो B पे एंगल होता है, ठीक है। यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ P है, तो P सामने है, एंगल के सामने होता है P, और बेस एंगल के साथ होता है बेस B।
ठीक है। अब आपसे मानिए एच निकालने का है। ठीक है। अगर 4/3 दिया है तो 4 के 3 के कुछ भी लगा सकते हो आप। ऐसे लगाओ नहीं लगाओ कोई बात नहीं है, आंसर उतना ही आता है। तो यहाँ जो है हम निकालते हैं। अब एच निकालने के क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, या थ्योरम या प्रमेय कुछ भी लिख सकते हो आप। तो अब क्या है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है इसका। आप फॉर्मूला में रखो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 3 के का स्क्वायर प्लस 4 के का स्क्वायर। तो ए बी जानते हो आप 3 के है और बी सी 4 के है। यहाँ 3/4 दिया है तो उसमें के लगा देते हैं या कोई भी मान रख देते हैं, एक्स रख दो, कुछ भी एक एक्स्ट्रा लगा दिया जाता है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू 9 के प्लस 16 के, उतना ही आएगा। 25 के, सॉरी स्क्वायर होगा, 25 के स्क्वायर ए सी स्क्वायर। तो आप क्या जानते हैं, ए सी इक्वल टू हो जाएगा √अंडर 25 के स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ेंगे तो 5 के इंटू 5 के, तो दो गो है तो एक बाहर निकल जाएगा 5 के। तो कर्ण क्या हुआ 5 के। अब इसका वैल्यू पुट करने का रहा है, जैसे आपको बोल दिया साइन का वैल्यू पुट करने के लिए, साइन ए, ए पे एंगल है, साइन ए पूछ रहा है। अब वो क्या होता है साइन ए, P/H। P कितना है 4 है और H कितना है 5। के भी लगा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, के कट जाएगा और 4/5 हो जाएगा। वैसे ही आपसे कॉस से पूछ दिया, कॉस ए, तो कॉस ए क्या होता है B/H होता है। B/H तो B कितना है 3 के और H कितना है 5 के से के कट गया 3/5, यही आंसर हो गया। आप ये कुछ छोटे चीजें थे जो मेरे को बताना था इसमें। अब जितना है सब क्वेश्चन में मैं बता दूंगा, जो आपको इजी वे में। जो सेकेंड चैप्टर में बहुत ज़्यादा ट्रिक है मैं बताऊंगा आपको, बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए वो चैप्टर पढ़ना। उसमें कुछ फॉर्मूला है जो या रटना पड़ता है, मैं रटने वाला चीज़ नहीं बताऊंगा, आपको उसका ट्रिक बता दूंगा कि आप इजी वे में उसको पढ़ लो, वो बहुत इजी होता है। अब क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एंगल ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। देखिए बी समकोण है मतलब बी पे 90 डिग्री बना हुआ है। ए बी 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद दो साइन ए इंटू कॉस ए है। ठीक है। अब देखिए इसको हम फिगर बनाएंगे इसका, कि आपको इजी वे में समझ में आए। कभी भी जो ट्रिगोमेट्री में है ना, एक एंगल 90 डिग्री होगा जो समकोण होगा। ठीक है। अब बोल रहा है बी समकोण है। ठीक है। अब बी समकोण है और क्या बोला है ए बी, ए, तो ए बी कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है। और क्या दिया हुआ है बी सी,
बीस, ये BC 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब जानते हो आप, आपको ये एंगल निकालना है, मतलब H निकालना है आपको। ठीक है, अब H निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो क्या होगा, AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। H निकालना है हम लोग को, तो AC² इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब AC² इक्वल टू 24 का स्क्वायर करेंगे 576 आएगा प्लस 49। अब इसको ऐड करेंगे 625 आएगा। ये हो गया AC²। AC इक्वल टू हो जाएगा √625। ये आप कर लेना ऐड और मल्टीप्लाई करना, इतना ही आएगा। इसका मैं ट्रिक बता दूंगा स्क्वायरिंग का, आपको आप याद कर लेना। अब √, ये 625 जो है 25 का स्क्वायर है, ये भी मैं बता दूंगा आपको ट्रिक से कि आपको इजी वे में जाए। तो 25 आया AC इक्वल टू, अब क्या जान गए हम, AC जो है 25 है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है सबके नीचे, तो इसमें भी सेंटीमीटर। अब हम ये जान गए कि आपको AC 25 आ चुका है। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। अब तो हम, मेरे को एंगल सब मालूम है कितना है कितना है। अब देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है उसमें है साइन A इंटू कॉस A। देखिए, दोनों में A है, इसका मतलब एंगल A है, ये एंगल से ले रहा है। जब एंगल ये है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, जिसके साथ है वो B हो जाएगा, और ये ऑलवेज H ही होता है। ठीक है, अब देखिए, अब साइन A है। अब साइन A है तो हम साइन का क्या फॉर्मूला जानते हैं, साइन का फॉर्मूला होता है साइन A इक्वल टू P/H। P क्या है, सामने वाला, तो BC हो जाएगा, और H क्या है आपको, कर्ल, तो AC हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे हम, साइन A की जगह लिखेंगे हम BC इंटू BC बाई AC, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस ए। अब कॉस ए, ठीक है, अब ए से कॉस निकालना है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। ठीक है, बेस, तो बेस क्या है हम लोग का, ए बी है, और H कौन है, AC है। तो अब इंटू AB/AC। ठीक है, अब BC क्या है, BC 7 है, और AC 25 है, इंटू AB क्या है, 24 है, और BC क्या है, 25 है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौका 28, हाथ में 2, 7 दूनी 14, 15 16, 168, 25 गुना 25, 625 होता है। ये आपका आंसर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए हम यही चीज बताना चाह रहे हैं। अब देखिए, साइन C और कॉस C बोल रहा है। अब देखिए, जहां, अब क्वेश्चन में है, अब देखिए एंगल चेंज हो गया, अब C पे बोल रहा है क्वेश्चन। अब देखिए, C एंगल पे बोल रहा है, तो मतलब क्या है, साइन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, साइन C
इंटू कॉस सी। अब इसका मतलब क्या हुआ, एंगल जो है सी पे बन रहा है, सी है दोनों में, एक में भी रहेगा तो वो एंगल सी पे ही बन रहा है। ठीक है। अब देखिए, अब हमको क्या है, अब इसके सामने वाला भुजा जो है ये पी हो गया, उसके साथ वाला भुजा बी हो गया, और एच वो ऑलवेज एच ही होता है। अब क्या करना है, अब हम क्या जानते हैं, साइन सी। अब साइन सी का क्या होता है, पी बाई एच इंटू बी बाई एच। अब पी कौन है, सी के सामने वाला, तो सी के सामने वाला भुजा पी है, तो क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी, एच ए सी है, इंटू, अब देखिए बी क्या है, उसके साथ वाला भुजा सात, तो बी सी बाई ए सी हो जाएगा, एच ऑलवेज वही होता है। अब देखिए, अब रखते हैं 24/25 इंटू 7/25, मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा 168/625 आंसर। यही खेल है, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। आपको इजी वे में समझाया हूँ एकदम। पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अगर मानिए हमको, एक चीज और बताता हूँ, मानिए यहाँ पे हमको h दे दिया 25 और b दे दिया 7, बट अब बोला p निकालने के लिए, तब भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। बस यही होगा कि जो 24 की जगह ए बी ही रहने देंगे, और इसको इधर ले आएंगे, माइनस कर देंगे ए सी स्क्वायर में से, और उसके बाद रूट अंडर लगा देंगे। चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए फिगर दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है, और Q जो है वो 90 डिग्री है, Q जो है वो 90 डिग्री है, R है और P है। ये 12 सेंटीमीटर, देखिए आपके लिए मैं पहले ही बता दिया हूँ, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपसे ये एंगल अपनी निकालना है। ठीक है, तो आपको सबसे बड़ा भुजा का वैल्यू मालूम है, आपको एक भुजा का वैल्यू मालूम है, आपको ये भुजा निकालना है कि कितना है। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, तो सबसे लंबा भुजा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब रखेंगे पी आर का वैल्यू क्या दिया है, 13, 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर होता है 169, आप मल्टीप्लाई कर लेना, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। मैं इसको मल्टीप्लाई आपको बता दूंगा, एकदम इजी वे में इसको बता दूंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, कि आप उसको बस याद कर लेना। अब देखो, आप इसको माइनस करो इधर लाके, 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अभी माइनस करेंगे 25 आएगा, क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए रूट अंडर 25 इक्वल टू क्यू आर। रूट अंडर 25 का वैल्यू क्या होता है आपको, 5 × 5। अब तो क्या हुआ, क्यू आर का वैल्यू क्या हो गया, दो में से एक निकल जाएगा, 5 सेंटीमीटर। हमको मालूम क्या चल गया, इसका वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा है
हमारा क्वेश्चन है कि tan, देखिएगा गौर से, tan p माइनस कॉट r का वैल्यू पूछा है। ठीक है, गौर से देखिएगा, इसमें p है और इसमें r है, मतलब tan को p से हमको जजमेंट करना है और कॉट को r से जजमेंट करना है। अब हम क्या जानते हैं, tan थीटा का फॉर्मूला p बाई बी, और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बाई पी, उल्टा डायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग tan p है तो p एंगल मानना है, यहां पर हम tan के साथ p का एंगल मांगेंगे। अगर p का एंगल मानेंगे तो ये सामने वाला भुजा p हो जाएगा, उसके साथ वाला भुजा b हो जाएगा, और ये ऑलवेज एच होता है। अब p बाई बी की जगह पर p क्या है, p क्यू आर है, तो क्यू आर बाई पी क्यू माइनस, अब देखिए कॉट आर से पूछा है, तो अब यहाँ पे p के सामने हटाएंगे, अब यहां लगाएंगे, यहां एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये एंगल बन रहा है, तो ये सामने वाला p हो जाएगा, ये b हो जाएगा, h वो ऑलवेज रहता है। अब b कौन है, क्यू आर बाई पी क्यू, ये तो यहीं कट जा रहा है, दोनों कट जाएगा, बट बनाएंगे उसको। क्यू आर 5 है और ये 12 है, 5/12, फिर क्यू आर 5 है और ये 12 है, दोनों कट जाएगा, माइनस प्लस है, वैल्यू 0। एकदम इजी वे में, क्लियर वे में समझाया हूं मैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम है, क्योंकि सबसे बड़ा भुजा, जो सबसे बड़ा होता है समकोण त्रिभुज में, जो सबसे बड़ा होता है कर्ण, उसके वो भुजा बराबर दोनों भुजा का प्लस होता है स्क्वायर में, पी क्यू प्लस क्यू आर, दोनों भुजा का स्क्वायर जो होता है वो ऐड कर देना होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, साइन ए इक्वल टू 3/4, इसमें सबका मान निकालना है, मैं 2 का निकाल दूंगा, 4 का आप खुद से निकालना। ठीक है, इससे आपको मालूम चलेगा कि हाँ भाई मैंने। अब देखिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है आपको वैल्यू साइन ए इक्वल टू 3/4। ठीक है, साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया। अब देखिए इसका एक हम फिगर बनाएंगे। ठीक है, और या साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। अब देखिए ए पे एंगल बन रहा है, ठीक है, तो ए पे एंगल बनाएंगे। ठीक है, इसको बी मान लेंगे, इस पे 90 डिग्री बन रहा है, और ऊपर वाले को सी मान लेंगे। अब एंगल के सामने वाले को पी से डिनोट करते हैं, उस पे बी बी को डिनोट करते हैं जिस पे एंगल बना होता है, और ये ऑलवेज एच होता है, सबसे बड़ा भुजा। अब पी कितना दिया हुआ है हमको, 3 दिया हुआ है, एच कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, बी निकालना है। ठीक है, बी बी तो हमको मालूम नहीं है, तो बी निकाल लेंगे, उसके बाद सब भुजा का वैल्यू से पुट करना होता है हम लोग को। अब हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फॉर्मूला पुट कीजिए, 4 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर नहीं मालूम है, प्लस बी सी 3 का स्क्वायर है। ठीक है, अब पुट कीजिए, 16 इक्वल टू ए बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, अब प्लस है तो इधर लाएंगे तो माइनस होगा, 16 माइनस 9 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब देखिए ए बी इक्वल टू रूट, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 16 में से 9 घटाएं
7 बचा, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा √7। और 7 किसी से 2 बार आता ही नहीं, जैसे 4 2 × 2 होता है, 25 5 × 5 होता है, 9 3 × 3 होता है। ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा है यहाँ पर, तो √7 ही रह लेंगे। तो ये जो बी का वैल्यू है वो √7 हो गया। अब देखिए, अब हम दो वैल्यू बता देते हैं और सब आप निकालना। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो 4/3 हो जाएगा, वो तो सबको आपको इजी में मैं बताया हुआ हूँ। अब देखिए, दिया हुआ है एक वैल्यू मैं बताता हूँ सेक का। सेक सेक ए। अब देखिए, थीटा नहीं लगाएंगे, यहाँ ए लगाएंगे क्योंकि ए का एंगल मांगा हुआ है। सेक ए, सेक ए बराबर होता है h/b। कॉस का उल्टा है, ये कॉस कॉस का डायरेक्ट उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है, तो h क्या है, 4 है, और b क्या है, √7 है। तो ये आंसर हो गया। अब आपसे एक और वैल्यू कॉट का पूछ दे, ठीक है। कॉट ए इक्वल टू, तो कॉट का क्या होता है, b/p होता है। तो b कितना है, √7 है, और p कितना है, 3 है। तो ये आंसर हो गया। अब और वैल्यू तीन दो आपके लिए मैंने छोड़ा है, tan और cos का, वो आप खुद से निकाल लेना। मैं बता दूंगा, लेकिन सब बता दूंगा तो आप खुद से थोड़ा बहुत ट्राई करोगे तभी ना सक्सेस हो गए। इससे मालूम चलेगा कि आपको मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं चाहता हूँ कि एकदम आपको बेसिक से क्लियर करते चलूं कि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, यहाँ थोड़ा सा आपको क्वेश्चन जो है घुमा दिया है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। यहाँ चौथा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि 15 cot A = 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन घुमाया क्या है थोड़ा सा। 15 cot A = 8 है, ठीक है। और निकालना क्या है हमको, साइन ए और सेक ए, ठीक है। ये दोनों का वैल्यू हम लोग को निकालना है। अब देखिए, 15 कॉट ए है, तो यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है ये, तो कॉट ए इक्वल टू मल्टीप्लाई तो डिवाइड में चल जाएगा, तो यहाँ 8/15 हो जाएगा। कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट मैंने बताया है आपको, b/p उल्टा होता है tan का। अब देखिए, अब इजी है, आपको मालूम है b भी मालूम है और p भी मालूम है। अब हम एक फिगर बना लेते हैं। देखिए, यहां पर क्या है, एक एंगल दिया हुआ है, तो एंगल ए ये 90 है, बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। अब हमको क्या मालूम है, बी मालूम है और पी मालूम है। जो अच्छा, एक चीज मैंने नहीं बताया, सॉरी। जैसे देखिए, यहाँ पी रहता है और नीचे एच रहता है, और बगल में मानिए आपको a/b आया, चाहे 6/7 आया, ठीक है। तो पी के जो सामने होगा वो वैल्यू 6 है, तो 6, एच के सामने होगा वो वैल्यू 7 का 7, ठीक है। उसको ले लेते हैं, सिर्फ उसमें क्या करते हैं, के लगा देते हैं, ठीक है, कि आप मतलब कोई दिक्कत ना हो, मल्टीप्लाई भी हो तो कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर मानिए 6 के है, ठीक है, अगर यहाँ 12/14 भी हो सकता है, 12/14 भी हो सकता है। हम इसको काटेंगे तो 6/7 आएगा। तो यही होता है मल्टीप्लाई, के होता है मल्टीप्लाई, जितना मतलब काट के मिनिमम वैल्यू कर दी है। अब देखिए, यहाँ जो बी है वो 8 है, और पी जो है वो 15 है। अब ए के सामने वाला जो भुजा है वो तो पी है,
और जिस पे बना है वो बी है, और ये सबसे हाईएस्ट वाला एच है। अब हमको वो मालूम है क्या, बी, बी 8 है तो 8K लिख देते हैं, और पी 15 है तो 15K लिख देते हैं। अब हमको एच निकालना है। एच निकालेंगे तभी ना ये वैल्यू पुट होगा ना, क्योंकि साइन का होता है पी बाई एच और सेक का होता है एच बाई बी। तो अब देखिए, अब पाइथागोरस थ्योरम रखेंगे हम। ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कीजिए, ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी कितना है 8K का स्क्वायर प्लस 15K का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इजकल टू आर 8 × 8 64 होता है, 64K स्क्वायर प्लस 15 × 15 आपको 225 होता है के स्क्वायर। अब इसको ऐड करेंगे, ए सी स्क्वायर इजकल टू ऐड करेंगे तो आएगा 289K स्क्वायर। अब ए सी इजकल टू होता है √289K स्क्वायर। ठीक है, अब 289 किसका स्क्वायर है, वो 17 का स्क्वायर है। 17 × 17 K कर दो। ठीक है, इसमें से क्या निकला 17K। ए सी इजकल टू 17K। अब हमको मालूम है कि ये 17 है, 17K है। अब हमको वैल्यू क्या है, साइन ए निकालना है। अब साइन साइन आपको दिख रहा है कि नहीं, अब साइन ए देखिए, साइन ए पी है, पी क्या है 15 है, 15K। और आपको एच क्या है 17K, 17K। के से के कट गया, 15/17। अभी एच बाई बी है, एच कितना है 17 है, 17K। और बी कितना है, बी कितना है 8K। के से के कट गया, 17/8। यही आंसर हो गया। सब कुछ आप लोगों को समझ में आता होगा, क्योंकि मैं बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ आप लोग को। अगर नहीं समझ में आ रहा कोई भी चीज़, तो आप मेरे से डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे को मैसेज करना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा आपको। पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है, सेक थीटा 13/12 दिया हुआ है, और अन्य जो है आपको निकालना है, वैल्यू जो है निकालना है। ठीक है, अब आपको क्या मालूम है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला होता है H/B। अब हम एक फिगर बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, एंगल रखेंगे, ये ए बी सी मान लेंगे। यहाँ थीटा दिया हुआ है, तो अब ए बी सी कुछ कहीं भी रख सकते हैं, और ये जो एंगल है इसको हम थीटा कहेंगे। ठीक है, थीटा उसको एंगल को कहते हैं। अब देखिए, अब क्या, एंगल के साथ जो बनता है उसको बी कहते हैं, एंगल के सामने जो बनता है उसको पी कहते हैं, और जो सबसे बड़ा भुजा होता है उसको एच कहते हैं। अब एच हमको मालूम है 13 है, और बी 12 है, तो बी 12 है और ये 13 है। हमको क्या निकालना है, पी निकालना है। तो अब क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस
बी सी स्क्वायर। अब काटिए यहाँ, 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी सी स्क्वायर। ये आप मल्टीप्लाई कर लेना, 12 × 12 और 13 × 13, 12 × 12, जब आप पी करोगे तो 144 आएगा। वैसे ही आप 13 का करोगे तो 169 आएगा। अब प्लस है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144 इक्वल टू बी सी स्क्वायर। 25 बचेगा बी सी स्क्वायर। अब स्क्वायर है, इधर लाएंगे तो √25 बी सी। अब बी सी 25 का आप जानते हो 5 होता है, 5 बार से 6 बार मैंने अभी तक बता दिया आपको। तो पी क्या है, 5 है। और आपको बोल रहा है अब अन्य त्रिभुज जो ट्रायंगल का मान है वो निकालना है। अब देखिए सेक दिया हुआ है, मैं साइन का बता दे रहा हूँ आपको। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है। पी कितना है, 5 है। एच कितना है, 13। कॉस का बता देता हूँ। कॉस का होता है बी बाई एच। बी बाई एच होता है, बी कितना है, 12 है, और एच कितना है, 13। टेन का पी बाई बी, पी 5 है और बी 12 है। सेक का मालूम है, कॉसेक और कॉट का आप लोग लिख लेना, इसका उल्टा 12/5, और आपको साइन का उल्टा कॉसेक 13/5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, 6 नंबर पे। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण उसको कहते हैं जो 90 डिग्री से छोटा होता है। जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। अब देखिए इसमें आपको बहुत इजी है ये। इसमें आपको कोई, अब आपको क्या दिया है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो एक कोण तो आपको 90 होगा, एक कोण तो 90 होगा। तो ए बी तो है, तो सी हो जाएगा, सी 90 हो जाएगा। मानिए ए यहाँ है और बी यहाँ है, ठीक है। अब आपको दिया है 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में अब दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। यहाँ पर आपको ये प्रूफ करना है। अब देखिए, अब ये जानते हैं कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, ठीक है। अब हम, अब कॉस का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, कॉस का फॉर्मूला बताया था मैंने, कॉस थीटा का फॉर्मूला बताया था मैंने, बी बाई एच, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, कॉस ए दिया है, तो ए पे एंगल बनेगा। अगर ए पे एंगल बनता है तो क्या होगा, ये सामने वाला पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये तो ऑलवेज एच ही रहेगा, ठीक है। तो अब हमको क्या मालूम है, कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच होता है। बी क्या है, ए सी है, और एच ए बी है। तो क्या लिखेंगे, ए सी इक्वल बाई ए बी, ठीक है। अब इक्वल टू, अब देखिए यहाँ कॉस बी है, ठीक है। जैसे ही कॉस बी आया, बहुत इजी वे में समझाऊंगा, एकदम आप अच्छे से समझना। अब कॉस बी आया, जैसे ही बी आया तो इस पे अब एंगल बन रहा है, यहाँ बी है तो इस पे एंगल बन, अब इसके सामने वाला ये हो जाएगा पी, जिस पे बन रहा है वो बी, और सबसे बड़ा भुजा एच रहता है। अब क्या जानते हैं, कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच होता है। बी क्या है, बी सी, बी सी, और एच क्या है, ए बी, ए बी, ठीक है। अब देखिए
ए बी दोनों के नीचे है तो कट जाएगा, तो क्या होगा, ए सी बराबर बी सी। आ गया। अब अगर एक चीज याद रखिए कि अगर ये भुजा बराबर ये भुजा है, अगर दोनों भुजा बराबर है, AC AC बराबर BC है, तो जब भुजा बराबर होता है तो आपको एंगल भी बराबर होता है। तो ये जो एंगल दोनों है, ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे, चूंकि चूंकि किसी त्रिभुज की संगत भुजा बराबर होती है तो उसका संगत कोण भी बराबर होता है। संगत कोण भी बराबर होता है। अतः एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। प्रूफ। बहुत इजी है। अगर आपका जो ये जो ए सी और ए बी, अगर यहाँ भुजा अगर बराबर हो जाता है समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज का मैं बता रहा हूँ, अगर भुजा बराबर हो जाएगा तो ऑलवेज है कि आपको एंगल भी बराबर होगा। किसी त्रिभुज की संगत भुजा बराबर होती है तो उसका संगत कोण भी बराबर होता है। और आप ऐसे लिख के आ जाओगे तो आपको 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है, आपका 3 में 3 मिलेगा, एक भी क्वेश्चन आपका नंबर नहीं कटेगा। मैं आपको पूरा अच्छे से समझाते चल रहा हूँ कि आपको कहीं भी मिस्टेक नहीं करो, एकदम क्लियर वे में समझो। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यदि cot थीटा 7/8 है तो, अब देखिए पहले तो वैल्यू निकालेंगे, मेरे को दो वैल्यूज बता दिया है 7 और 8, तो थर्ड वैल्यू में निकालना बनता है। अब अब 7 नंबर क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, कॉट का वैल्यू 7/8, कॉट थीटा सॉरी, कॉट थीटा वैल्यू 7/8 दिया है। और कॉट का वैल्यू क्या होता है, B/P होता है। अब हम एक फिगर बनाएंगे जिससे आपको इजी वे में समझ में आ जाए। थीटा दिया हुआ है तो थीटा ले लेंगे, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक है। अब अब बी दिया हुआ है, जो एंगल के साथ लगा रहता है उसे बी कहते हैं। तो बी कितना है, 7 के, और इसके सामने वाला पी होता है, थीटा के सामने वाला, तो 8 के। ये बी हो गया, ये पी हो गया, और ये एच हम लोग को निकालना है। अब चलिए एच निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपको, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब रखिए, ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 7 के स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर प्लस 8 के का स्क्वायर। वैल्यू निकालिए, 7 का स्क्वायर 49 होता है, के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 के स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 113 के स्क्वायर होगा। अब ए सी इजकल टू रूट, स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, 113 के स्क्वायर। अब के स्क्वायर है, जो स्क्वायर होता है उसमें से एक निकल जाता है, तो 113 तो बाहर के। अब हमको वैल्यू क्या मालूम चल गया, इसका वैल्यू है रूट अंडर 113 और के।
इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया हूँ, बस मल्टीप्लाई किया हूँ, ऐड किया हूँ। अब यहाँ तो वैल्यू पुट कर दिया मैंने तीनों का। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस ये क्वेश्चन दिखाने के लिए थोड़ा सा हार्ड टाइप का लग रहा है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है आपको 1 + sin θ 1 - sin θ 1 + cos θ 1 - cos θ। ठीक है। अब आप एक फॉर्मूला जानते हो, एक एक फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? सब कोई जानता है, a + b और a - b। अब देखिए, यहाँ देखिए, a + b के फॉर्म में है और a - b के फॉर्म में है। नीचे वाला भी a + b इंटू a - b, सेम टू सेम फॉर्म है। तो हम सीधे इसको फॉर्मूला लगा देंगे। अगर ये दिया हुआ है तो हम ये लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, ये आप फॉर्मूला लिख देना, जिससे जो एग्जामिनर है वो क्लियर है। ठीक है। और आपको, आप क्वेश्चन भी इजी में बना लो, आपका नंबर कहीं नहीं कटेगा। तो ए 1 का स्क्वायर ए है और ये बी है, तो साइन थीटा का स्क्वायर। अब 1 - 1 का स्क्वायर नीचे क्या है, a + b और a - b है, तो सही होगा cos थीटा का स्क्वायर। अब आप जानते हो साइन थीटा बराबर होता है p/h और cos थीटा बराबर होता है b/h। ये तो मैंने पहले बहुत बार बता दिया है। अब देखिए, अब यहाँ वैल्यू वैल्यू बस पुट करना। 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन थीटा तो p है, p क्या है, 8k है, तो 8k। और नीचे क्या है आपको, h है, h कितना है, √113 और ये k। अब इसका होल स्क्वायर है। ठीक है। नीचे वैसे ही 1 का स्क्वायर 1 होता है और कॉस कॉस का b/h होता है। b कितना है, 7k और h कितना है, 113 k। ठीक है। k से k कट जाएगा, होल स्क्वायर है इसका, k से k कट जाएगा। अब हम देखिए बैठाएंगे फॉर्मूला पे। यहाँ पर 1 - 8 का स्क्वायर क्या हुआ, 64, 8×8 = 64। और √113 का स्क्वायर क्या हुआ, ओनली 113, रूट के अंदर से निकल जाता है। और नीचे वैसे ही होगा 1 - 7 का स्क्वायर 49, 7×7 = 49, और √113 है, तो ये बाहर निकल जाएगा स्क्वायर पे। अब देखिए, ये तो निकल गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे ही 1 है। अब अगर हमको यहाँ करना है एलसीएम लें तो 113 होगा, तो 113 एलसीएम लेंगे तो इधर क्या होगा, एक है तो 1 × 113 होगा, तो ये ऊपर 113 हो जाएगा, -64/113। उसके बाद आपको हो जाएगा, नीचे नीचे वैसे ही होगा, एक है एलसीएम लेंगे 113 होगा, तो ये भी 113 - 49/113। ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई में, ये नीचे है, उल्टा करेंगे ऊपर जाएगा, 113 - 64, सॉरी 113 - 64 का लिख ही देंगे। अगर 113 में से 64 घटाते हैं, ठीक है, तो ये 49 होगा, 49/113। और नीचे क्या होगा, 113 में से 49 घटाते हैं तो 64/113। अब इसको काटते हैं आपको, 49/113, ये नीचे है, ये ऊपर चल जाएगा, इंटू
113/64। ठीक है। अब 113 से 113 कट गया तो क्या हो जाएगा, 49/64। यही आंसर हो गया। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर करके बस लिखा। यहाँ एलसीएम लेंगे 113 का तो 113 होगा। जैसे बता देता हूँ मैं इजी वे में। अगर एलसीएम लेते हैं एक और 113 का तो 113 होगा। अब 113 में एक से गुना करेंगे तो 113, और 113 हलाइए पहले से नीचे इसके, तो ये हो जाएगा आपको 1। तो 64 इंटू 164 होता है। और उसके बाद यहाँ अगर कोई भी ऐसा रहता है A/B और नीचे रहता है C/D, ऐसे रहे तो ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे A/B, ये वैसे ही रह जाएगा और इसको उल्टा कर देंगे। B जो नीचे वाला जो D है वो ऊपर चल जाएगा तो गुना D/C हो जाएगा। इसको उल्टा करते हैं तो तब हो जाएगा AD/BC। ठीक है। अगर ऐसे में दिया हो A/B उसके नीचे C/D, तो A/B और C/D है तो उल्टा करेंगे, यहाँ कटने वाला था इसीलिए काट दिए। पूरा बेसिक मैं क्लियर करते चल रहा हूँ कि आपको कहीं दिक्कत ना हो। अगर तब भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे से पूछो, मैं आपको पूरा क्लियर, इससे भी ज़्यादा बेटर से करवा दूंगा। कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अब चलते हैं 8वां क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो वो आप लोग निकालने, स्क्वायर है, आप सिर्फ स्क्वायर लगा देना उसका, कॉट लिख के उसका स्क्वायर लगा देना। कॉट का फॉर्मूला B/P होता है और P/P का स्क्वायर होगा, बस आप लगा देना। 8वां क्वेश्चन है, वही है, सिंपली क्वेश्चन है आपको, 3 cot A = 4। तो कॉट A = 4/3 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है। तो लिखा है, जांच कीजिए कि 1 - tan² A डिवाइडेड बाई 1 + tan² A इक्वल टू cos² A - sin² है या नहीं, मतलब बराबर होगा कि नहीं। अब देखिए, यहाँ कॉट ए आपको मालूम है B/P होता है। अब देखिए, फिगर बना लीजिएगा तो आपको इजी रहेगा। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, फिगर बना के क्लियर कीजिए, बहुत इजी रहेगा। अब देखिए, सब ए का पूछा है तो ए नीचे ही रखिए, इस पे एंगल है बी, और ये हो गया आपको सी। जो जिसके साथ एंगल होता है वो बी होता है। बी आपका कितना है, 4K है। सामने वाला पी होता है, पी कितना है, 3K है। और आपको निकालना है, एच निकालना है। तो एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो लिख सकते हैं H² आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है, ऐसे लिख देंगे AC² AB² प्लस BC²। AC² 4K होल स्क्वायर प्लस 3K का होल स्क्वायर। ठीक है। AC² 16K² प्लस 9K²। ठीक है। अब देखिए, AC² 25K²। AC √25K²। 25 आप जानते हो 5 का होता है, तो 5K हो जाएगा। AC = 5K।
अब आपको तीनों वैल्यू मालूम चल गया कि क्या है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब हम वैल्यू सिर्फ पुट करेंगे। क्वेश्चन है आपको प्रूफ करना है कि दोनों बराबर है कि 1 - tan² A बाई 1 + tan² A इक्वल टू cos² A माइनस sin² A। ठीक है, फॉर्मूला क्या जानते हैं आप? साइन का फॉर्मूला होता है, साइन ए का फॉर्मूला हो गया आपको P/H, कॉस ए का फॉर्मूला हो गया आपको B/H, और tan ए का फॉर्मूला हो गया आपको P/B। अब इस पे हम बैठाते चलेंगे। क्या दिया हुआ है? 1 - tan A, tan²A। tan² A क्या होता है? P/B का होल स्क्वायर, नीचे है 1 + P/B का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या है? cos²। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? B/H का होल स्क्वायर माइनस P/H का होल स्क्वायर। सबका बस यही रख दिया। अब बनाना है आपको। अब बैठाइए। 1 - P का वैल्यू क्या है? 3K है, और B का वैल्यू क्या है? 4K है। इसका होल स्क्वायर है, K से K कट जाएगा, और नीचे 1 प्लस वही होगा 3K/4K का होल स्क्वायर, तो K से K कट गया, और इधर B/H है। B कितना है? 4/5, 4K/5K का होल स्क्वायर माइनस P/H है, P3K H5K, 3K/5K का होल स्क्वायर। ठीक है, अब K से K कट गया, K से K कट गया इधर। अब देखिए 1 - 3/4, 1 + 3/4, ठीक है, इक्वल टू 4/5 माइनस 3/5। सॉरी सॉरी सॉरी, 4/5 नहीं होगा, यहाँ स्क्वायर है ना। हाँ, इधर भी स्क्वायर है, सॉरी, देखिए मैंने मिस्टेक किया था। 1 माइनस, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस फिर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 16, 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब इसको एलसीएम 16 आएगा, इसका एलसीएम 16 आएगा, तो 16 माइनस 9/16, और यहाँ होगा आपको 16 प्लस 9/16 इक्वल टू, अब इधर 25 है, तो एलसीएम वो 25 भी हो जाएगा, 16 माइनस 9/25। अब देखिए यहां तक आ गया। अब इसको उल्टा कर सकते हैं, पहले वैल्यू लिख दें। 16 में से 9 गया 7, 7/16, और नीचे हो गया आपको 16 प्लस 9 इक्वल टू 25/16। अब इसके बराबर है आपको 16 माइनस 9, 7/25। अब इसको उल्टा कर देंगे, पहले भी बताए हम, 7/16 इंटू, नीचे है तब ऊपर चल जाएगा 16/25। 16 से 16 कट गया, इधर 7/25 था,
अब आपको यहाँ क्या हो गया, 7/25 इक्वल टू 7/25। अब RHS इक्वल टू LHS हो गया। तो अब लिखेंगे कि हाँ ये दोनों बराबर हैं। देखिए यहाँ tan स्क्वायर जो है, tan का वैल्यू जो होता है p/b, बस उसका स्क्वायर कर दिया क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, दोनों साइड यहाँ भी वही है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया वैल्यू रख के, p/b यहाँ निकाल दिया था मैंने। अब क्या किया मैंने, p का जो वैल्यू है वो रखा, b का जो वैल्यू है वो रखा, उसका होल स्क्वायर हो गया। तो ऐसे ही नीचे भी किया, बगल में भी कर दिया। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। k से k सबका कट जाएगा, तो जो k है वो लगाना ना लगाना बराबर है, लेकिन लगाया जाता है क्योंकि फुल नंबर इसका भी मिलता है। और उसके बाद आपको यहाँ पर 4 का स्क्वायर किया तो 16 हुआ। वैसे ही सबका वैल्यू रख दिया मैंने स्क्वायर करके। उसके बाद एलसीएम लिया, यहाँ पर 16 है, यहाँ नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे 16 होगा। और इधर 25 है, यहाँ ही 25 है, तो एलसीएम 25 ही होगा। तो यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना सिखाना नहीं होगा, ये आप लोग सबको ही जानते हो, 4/5 में पढ़े होगे। और उसके बाद आपको जो वैल्यू है यहाँ पर 7/16, 25/6। अब नीचे है तो ऊपर, पिछले ही क्वेश्चन में रहता है कि जो नीचे रहता है उसको ऊपर कर देते हैं। तो ऊपर ऊपर किए, कट गया 16 और दोनों बराबर आ गए। तो LHS इक्वल टू RHS, तो हाँ दोनों बराबर हैं। यही चीज़ मेरे को प्रूफ करना था कि है कि नहीं, बताना था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 3 cot A इक्वल टू 4 है तो जांच कीजिए, नहीं ये तो क्वेश्चन हो चुका है, सॉरी। त्रिभुज ABC में इसका कोण B समकोण है, मतलब B जो है 90 डिग्री है। यदि tan A 1/√3 है तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद दिया हुआ है, देखिए। अब देखिए एक फिगर है, फिगर दिया हुआ है जिसमें B जो है बोल दिया है कि 90 डिग्री है, समकोण है। ठीक है, तो क्या बचा, एक A बचा और एक क्या बचा, C बचा। ठीक है, अब दिया हुआ है आपको, गौर से देखिएगा। अब दिया हुआ है आपको tan A, 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको tan A का वैल्यू है 1/√3, है ना, दिया हुआ है। हाँ, तो यहाँ क्या है, A है, तो जब A होता है तो A पे एंगल बनता है। अब A पे एंगल बना तो tan tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला P/B होता है। तो एंगल ये है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो P क्या हो गया, आपको 1 हो गया, और B हो जाएगा 1 के, और B हो जाएगा √3 के, क्योंकि ये B है और इस कंडीशन में ही P है। देखिए यही खेल होता है, A और B ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हमको क्या है, H निकालना है। अब H हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो अब लिखें AC² इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर। ये लगाना हो तो लगा सकते हैं, लगा दीजिएगा ही, प्लस 1K का होल स्क्वायर। तो AC² इक्वल टू आ जाएगा आपको, √3 है तो 3K² हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर कितना भी कीजिएगा आप, 1 ही होगा, तो 1K² हो जाएगा। अब AC² इक्वल टू आ जाएगा 4K²। अब रूट अंडर लगाइए, AC² हटा, यहाँ रूट अंडर 4K आएगा स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है, सबको ही जानता है, 2 × 2, तो 2
के बाहर जाएगा, के 2 है तो 1 हो जाएगा बाहर। तो अब क्या जानते हैं, ये 2k है। इतना तो समझ में आ गया, क्योंकि इसको कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, तो ये तो आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा, आप लोग खुद से भी निकाल लोगे। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा घुमाया है और इसी में लोग गलती करते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, एक क्वेश्चन मैं बना दूंगा और एक क्वेश्चन आप खुद से बनाना। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है। अब देखिए खेल ए और सी का है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। ठीक है। अब यहाँ क्या है, साइन ए, तो ए से देखेंगे, एंगल ए से देखेंगे यहाँ पर। अब एंगल ए से देखेंगे तो ए के सामने वाला क्या होगा, पी होगा। तो पी, साइन का क्या होता है, पी बाई एच होता है, और एच हमेशा वही होगा जो यहाँ पे है, सबसे बड़ा भुजा। तो क्या है, 1k बाई 2k। अब देखिए मल्टीप्लाई कॉस सी है। अब देखिए यहाँ सी से देखेंगे, यहाँ देखिए आप सी से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सी का एंगल का बोला है। तो जब ये सी होगा तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा उसके लिए, ये सामने वाला अब क्या हो जाएगा उसके लिए पी हो जाएगा। और जब ये पी होगा तो अब बी क्या हो गया, जिसपे एंगल बना हुआ है, तो बी क्या हो गया, 1 के, और एच हमेशा सबसे बड़ा भुजा होता है 2k। अब प्लस दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिएगा, फिर से हम देखेंगे। अब दिया हुआ है cos ए। ठीक है, cos ए दिया हुआ है। cos का फॉर्मूला बी बाई एच होता है, cos ए। अब फिर से ए से एंगल देखेंगे, तो ए का एंगल देखेंगे तो ये सामने वाला पी हो गया, और जिस पे बना है वो बी हो जाएगा। तो cos का फॉर्मूला बी बाई एच होता है, तो बी कितना हुआ, √3k बाई आपको 2k मल्टीप्लाई साइन सी है। अब देखिए एंगल क्या है, सी पूछ रहा है, सी पूछ रहा है तो सी से अब देखेंगे, जैसे ही सी से देखेंगे हम, तो सी के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। एच ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा, तो पी हो जाएगा। तो अब क्या होगा, फिर से √3k बाई 2k। एच हमेशा एक ही होता है, सबसे बड़ा भुजा। अब के से के सबका काट देंगे। अब देखिए 1 × 1 1, 2 × 2 4, प्लस √3 × 3 हो जाएगा, 2 बार है तो, और नीचे 2 × 2 4। ठीक है। अब देखिए नीचे दोनों में 4 है तो एलसीएम 4 ही होगा। 1 + 3 हो जाएगा, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं है। तो 4/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा और 1 आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर जो है वो खुद से आप बनाइएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सेकेंड नंबर मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इस वैल्यू का खेल है, आपको वैल्यू निकालने आना चाहिए, आराम से आप बना लोगे। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। ठीक है, क्यू समकोण है मतलब क्यू पे 90 डिग्री बना हुआ। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और पी क्यू जो है आपको 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी, ये तो आप, अगर मैं तीनों का वैल्यू रख दूं तो उसके बाद तो आप लिख ही लोगे। तो अब देखिए ई, अब देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल है,
ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल लगता है थोड़ा टेढ़ा बन गया है। जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब बोल रहा है उस पे कि क्यू समकोण है। ये जो क्यू है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो आप पी यहाँ मान लो, पी का वैल्यू रखना है, पी क्यू और ऊपर हो जाएगा आर। अब देखिए, दिया हुआ है आपको पी क्यू, पी और क्यू 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आपको दिया हुआ है, एक और वैल्यू दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब आपको पी आर, मतलब ये और ये दोनों जोड़ने पे 25 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। अब देखिए, आपको दिया हुआ है क्या, पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और आपको देखिए पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। गौर से यहाँ समझिएगा, यहाँ प्लस में है, अगर हम उधर ले जाते हैं तो वो माइनस में हो जाएगा। तो पी आर का वैल्यू क्या हो गया आपको, 25 माइनस क्यू आर, हो गया ना। इधर प्लस है तो इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए, अब हमको क्या मालूम है, दो वैल्यू मालूम हो गया, पी क्यू और पी आर का वैल्यू मालूम हो गया, ठीक है। अब देखिए, हम आराम से पुट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, सबसे बड़ा वाला भुजा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू दोनों भुजा का प्लस, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई, अब क्या है, अब हमको किसका मालूम है, पी क्यू का मालूम है 5 है। अब पी आर का वैल्यू, पी आर का वैल्यू हमको क्या मालूम है, 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्यों स्क्वायरिंग है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, पी क्यू का वैल्यू मालूम है हमको 5, 5 का स्क्वायर हो गया, और और क्यू आर स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब हम 25 ए मानते हैं, तो 25 का स्क्वायर प्लस, अरे सॉरी सॉरी, माइनस है ना यहाँ पर, ए माइनस बी है। ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस हो जाएगा। 25 का स्क्वायर और यहाँ प्लस बी क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर और उसके बाद माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, ठीक है। अब इधर का वैल्यू लिख देते हैं सीधे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 25 का स्क्वायर लिखेंगे तो 625 होगा ये, अब प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर। अब इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस क्यू आर हो जाएगा, माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है। माइनस में है प्लस में है तो दोनों कट जाएगा, और ये जो वैल्यू है उधर जाएगा, ये माइनस में है, इसको उधर ले जाएंगे और 25 को इधर ले आएंगे। 625 माइनस, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा, और इधर माइनस है, ये माइनस 50 क्यू आर है,
तो इधर जाएगा तो +50 QR हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, QR इक्वल टू 600, ये 50 है। अब देखिए QR यहाँ 50 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा 600/50। अब एक जीरो से एक जीरो गया, 5 से काटेंगे ये 12 बार में कटेगा, मतलब QR इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। QR हमको क्या मान चल गया, QR जो है 12 सेंटीमीटर है। तो अब हम जो वैल्यू है पुट कर सकते हैं इसमें, QR 12 है तो PR +12 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। प्लस है उधर जाएगा माइनस, तो PR इक्वल टू 25 - 12, PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये कितना है, 13 सेंटीमीटर है। आपको मालूम चल गया। अब देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। यहाँ पर PQ का वैल्यू दिया हुआ है हमको, यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको PR प्लस QR 25, तो हम उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में चल जाएगा, प्लस है इधर माइनस में जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम से लिखे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से लिखे हैं। अब PR का वैल्यू हमको यहाँ पे मालूम है, इक्वेशन 1, यहाँ पे लिख देंगे, इक्वेशन 1 से पुट किए हैं ये वैल्यू। अब पुट किए हैं ये A - B के फॉर्म में, A - B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A² + B² - 2AB। अब वही रख देंगे A² + B² - 2AB। उसके बाद आपको वही जो सेम टू सेम वैल्यू है वही यहाँ पुट कर दिए। अब 25 का स्क्वायर 625 होता है, प्लस QR² हो जाएगा, -50 QR हो जाएगा, और उसके बाद आपको इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, QR से QR² कट जाएगा, 625, और इधर प्लस है 25 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 625 - 25, और इधर प्लस ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +50Q, और 50Q से काटेंगे QR आ जाएगा हम लोग का। अब हमको तीनों वैल्यू मालूम है, तो हम साइन P, कॉस P और tan P निकाल सकते हैं। साइन P का फॉर्मूला होता है P/H, कॉस P का B/H और tan P का P/B। अब आप इतना बना सकते हो, हम आपके लिए छोड़ देते हैं, एक बता भी देते हैं। साइन साइन P का होता है P/H, P कितना है, P 12/13, ये हो जाएगा 12/13। तो अपने खुद से बनाना कि आपको समझ में आए, थोड़ा सा कि लगे हमको कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। अब 11 नंबर में आपको है कि ट्रू फॉल्स बताना है। तो जैसे लिखा है tan P का मान सदैव 1 से कम होता है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे tan का मान बढ़ते जाता है। कोण A, तो पहला क्वेश्चन फॉल्स है। कोण A के किसी मान के लिए sec A 12/5 होता है, हो सकता है, उसमें कोई ये नहीं है। अगर sec A हम रखते हैं, हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं ना, तो कोण A के लिए 12/5 ऑब्वियसली ट्रू है, सही है। तो पहला का फॉल्स है 11 का, और उसके बाद सेकेंड ट्रू है। थर्ड पे चलते हैं, कोण ए नहीं कॉस ए, कोण ए के कॉसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं
कभी नहीं होगा, क्योंकि जो कोण ए है हमको सी से भी तो हम ले सकते हैं ना। अगर एंगल ये बनाते हैं हम, तो यहाँ ए पे एंगल है, हम सी से भी ले सकते हैं एंगल, तो ये पी हो जाएगा। तो वैल्यू बदल जाएगा ना, इस कंडीशन में ये पी रहेगा, इस कंडीशन में ये पी रहेगा। तो थर्ड नंबर जो है वो भी गलत है। चौथा नंबर, कॉट और ए का गुणनफल कभी नहीं होता है। कॉट ए वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है, चाहे इसका वैल्यू रहता है, इसका इसका पी बाई बी का वैल्यू होता है, सॉरी बी बाई पी का वैल्यू रहता है। गुना थोड़ी होता है कॉट, गुना हम ए थोड़ा ही होता है। कॉट ए इजकल टू होता है पी बाई बी, बी बाई पी। तो चौथा भी गलत होगा। इसके किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो, कुछ भी हो सकता है भाई। साइन थीटा 4/3 क्यों होगा? अभी 10 वैल्यू तो साइन थीटा में मेरे सामने ही आ गया आपके, तो फिफ्थ नंबर भी फॉल्स होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिएगा, प्यार कीजिएगा। और समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। और प्लीज़ भाई को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए दबा के। और अच्छा लगा वीडियो तो भाई सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में ट्रिक है, वो मैं बताऊंगा, जिससे आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप इजी वे में याद कर लोगे। फॉर्मूला है कुछ। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।